नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश के संपूर्ण पेडागोजी की बात कर रहे हैं। हमको पता है कि अंग्रेजी में 15 नंबर का जो होता है वो कॉम्प्रिहेंशन होता है, जिसमें ग्रामर और वर्ड मीनिंग खास होता है। और दूसरा जो 15 नंबर का होता है वो इंग्लिश का पेडागोजी होता है। तो हम यहाँ इंग्लिश के 15 नंबर का पेडागोजी की बात करने आए हैं। और हमें यकीन है कि अगर इसे पढ़ लीजिएगा तो 15 में तो 12 क्वेश्चन जरूर आप टच कर सकते हैं, अगर आप अच्छा से इसको पढ़ लेंगे तो। चलिए तो हम शुरू करते हैं बिना लेट के। आपको हमको पता है कि अब समय नहीं बचा है और बाकी 5-4 विषय भी और पढ़ने हैं। तो चलिए, हम मेरे ख्याल से आज जो 15 नंबर है उस कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए तो हम बात करते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, संस्कृत, आखिर लैंग्वेज क्या होता है। तो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडिया थ्रू थॉट एंड फीलिंग्स। जो लैंग्वेज जो है जिसके मीडियम से, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज को, थॉट्स को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। देयर आर मैनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हमें पता है कि दुनिया में बहुत सारे भाषा है। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है, हिंदी हो गया, चीनी हो गया, फ्रांसीस हो गया, जर्मन हो गया। इस बहुत सारे, लगभग 1700 के करीब, 1700 से भी ज़्यादा लैंग्वेज है पूरे विश्व में। देयर आर नो स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है। एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट। कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्क्रिप्ट में लिखा जाए। स्क्रिप्ट मतलब क्या हो जाए कि लिपि, किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। अब देखिए लैंग्वेज की फैमिलीज कितनी होती है। लैंग्वेज की बेसिकली फैमिली जो होता है इंडिया में लगभग होता है वो 5 फैमिली के अंदर बांटा गया है इसको। पहला होता है अंडमानीज, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी एक भाषा अलग ही है, उसको बोलते हैं अंडमानीज। दूसरा जो है ऑस्ट्रो ऑस्ट्रोएस्टेटिक्स, जो कि मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से आया है। वो बेसिकली बिहार और झारखंड में बोला जाता है। जैसे भोजपुरी और हिंदी मिला मिला के जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रोएस्टेटिक्स। और तीसरा जो है तिब्बतो ब्राह्मण, तिब्बतो बर्मन, जो लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया है, पूर्वी भारत का जो भाषा है वो तिब्बतो ब्राह्मण में आता है। उसके बाद आता है चौथा जो होता है द्रविड़। जैसे दक्षिण भारत का जो भी भाषाएं हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, वो सब होता है द्रविड़ में। और उसके बाद आता है पांचवा होता है इंडो यूरोपियन, जो यूरोप से आए थे। तो पहले सबसे पहले कहाँ आते हैं, गुजरात में आए थे। तो उसका जो भाषा का इफेक्ट होगा वो किस पे पड़ेगा, गुजरात पे ही पड़ेगा बेसिकली। तो वहीं हिंदी हिंदी भी इसी में आता है, इंडो यूरोपियन में ही आता है हिंदी। हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, ईटीसी जो होता है इंडो यूरोपियन में आता है। तो ये कितनी हो गई लैंग्वेज की फैमिलीज, कितनी हो गई, 5 फैमिली। एक हो गया इंडो यूरोपियन, द्रविड़, तिब्बतो बर्मन, ऑस्ट्रोएस्टेटिक और अंडमानीज। अब देखिए फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के कितने प्रकार है। तो लैंग्वेज के 2 प्रकार है, कौन कौन। एक होता है ओरल, एक होता है रिटेन। ओरल क्या होता है, जो कि हम लोग जैसे हम आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, वो क्या होगा, ओरल हो गया, जो जिसमें कलम का यूज नहीं किया जाए। और रिटेन क्या होता है, रिटेन जो लिख के रखा जाता है। लिख के, अगर मान लीजिए हम किसी को लेटर देते हैं तो उसमें क्या होता है, हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटेन। एक होता है ओरल, एक होता है रिटेन। अब देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज की विशेषता क्या है। लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक और डायनेमिक। लैंग्वेज जो होता है वो सिम्बॉलिक होता है और डायनेमिक मतलब बदलने, परिवर्तनशील होता है। अब देखेंगे कि हम यहाँ बिहार में हैं,
तो भोजपुरी मिला के ये बिहार में ही कितनी भाषाएं हैं, वहाँ मगधी है, उधर चलिए तो मैथिली है, उधर बहुत लोग नेपाली भी बोलते हैं। तो डायनेमिक होता है, जगह के अनुसार बदलता रहता है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का मीन है। मीडियम ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मीडियम का जो है इंट्रैक्शन करता है। लैंग्वेज इज एल्बिट्री, अल्बिट्री, लैंग्वेज अल्बिट्री है। लैंग्वेज इज कम्प्लेक्स, लैंग्वेज जो होता है कम्प्लेक्स होता है। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज, इतना तो हम लैंग्वेज के बारे में जान के, लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज के पार्ट कितने हैं, लैंग्वेज के फैमिलीज में कौन कौन आते हैं, लैंग्वेज का विशेषता क्या है, लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन का बात। तो लैंग्वेज जो होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसको भाषा सिखाना पड़ता है? क्या आपको हिंदी सिखाया गया था? क्या आप ऐसे ही जो आपका मदर लैंग्वेज, जिससे आप जहाँ से बिलोंग करते, झारखंड से होंगे तो वहाँ कुछ अलग बोला जाता है, जब बिहार से होंगे तो आपको भोजपुरी सिखाना नहीं पड़ा होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्विजिशन। तो इसमें देखिए क्या आता है, वे लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली, जो भाषा जब नेचुरली सीखा जाता है, एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, when language is learnt naturally and without any systematic practice, it is called acquisition। जब लैंग्वेज नेचुरली सीखा जाता है और इसमें कोई सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करके नहीं सीखा जाता, तो इसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन। इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जो आंतरिक कैपेसिटी है ह्यूमन ब्रेन का, वह फर्स्ट जो नेटिव लैंग्वेज जो है, हम उनका नेचुरली जो भाषा एक्विजिशन करते हैं, उसका वो जो हेल्प करता है वो सेकेंड लैंग्वेज में हेल्प करता है। जैसे हमको अभी इंग्लिश सीखना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हिंदी से ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश, इंग्लिश का ट्रांसलेट करेंगे हिंदी को, और उसको इंग्लिश का जो वर्ड होगा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके तब हम धीरे धीरे जाके सीखेंगे। इट ऑल्सो मीन द अनकॉन्शियस प्रोसेस, और चेतन प्रोसेस है, that occurs when language is used in the real conversation। ये जो हम रियल कन्वर्सेशन में जो कन्वर्सेशन करते हैं उसमें कोई दिमाग नहीं लगाते हैं, बस जो मन में आता है वो बोल देते हैं। लेकिन जो लर्निंग होता है, जो भाषा हम इंग्लिश सीख रहे हैं, उसके लिए बोलने के लिए क्या, पहले अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तब आप जो बोलते हैं। लेकिन जो नेटिव लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है, उसको आप सोचना ही पड़ेगा। वैसे जो भी सोचते हैं वो नेटिव भाषा में ही सोचते हैं। मदर टंग इज एन एक्यूरेट लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज जो भी एक्विजिशन किया हुआ लैंग्वेज है वो क्या होता है? मदर लैंग्वेज को बोलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की। तो लैंग्वेज लर्निंग मतलब लैंग्वेज को सीखना। कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हैं तो कैसे सीख रहे हैं? व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्नड इन सिस्टमेटिक वे, इट इज नोन एज लर्निंग। अगर कोई जो भाषा है उसको सिस्टमेटिक वे में सीख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग इज ए लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। लर्निंग इज ए लैंग्वेज, लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। जो भाषा का सीखना है वो इंक्लूसिव प्रोसेस है। लर्न इज ए कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियरी इन्वायरमेंट। जो हमारे इन्वायरमेंट, learn is unconscious process and the more effective when it is done in the meaningful situation of a familiar environment। यदि हम ऐसे इन्वायरमेंट में चल जाए जहाँ जिस भाषा को हमें सीखना है उसी भाषा के इन्वायरमेंट में चल जाए तो क्या होगा? हम वो भाषा को जल्दी सीख सकते हैं। एज पर स्नीकर्स, लैंग्वेज इज लर्नड बाय द इमिटेशन ऑफ री इन्फोर्समेंट। जो स्किनर साहब थे उनका मानना था कि जो भाषा जो है वो केवल इमिटेशन मतलब अनुकरण के द्वारा, अनुकरण का मतलब क्या होता है?
कि अगर कोई आपको बोलते हुए दिख गया कि ऐसा बोल रहा है, तो आप भी उसका धीरे धीरे, बच्चे क्या होते हैं, उसका धीरे धीरे कॉपी करते हैं, तो वही कॉपी करते करते उसको सीख लेते हैं। अब आइए यहाँ, ग्रामर शुड बी थॉट इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। ग्रामर जो होता है वो लर्निंग में हेल्प करता है। अब आइए, एक्विजिशन एंड लर्निंग में क्या अंतर है। एक्विजिशन एक तरफ हो गया, एक्विजिशन एक तरफ हो गया लर्निंग। तो एक्विजिशन क्या होता है, वो नेचुरली सीखा जाता है, मदर टंग होता है। आई होता है फॉर्मल नॉलेज, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। इसका नॉलेज का लर्निंग किसी अदर लैंग्वेज के बारे में सीखना जो होता है लर्निंग होता है। आई तो अब अपने नेचुरली सीख लिया जाता है। पिकअप लैंग्वेज, नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में नोइंग, जानना, नोइंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में जानना होता है, लर्निंग होता है। ये सब कॉन्शियस होता है, ये कॉन्शियस होता है। इम्प्लिसिट नॉलेज होता है, एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है। फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प, इसमें फॉर्मल टीचिंग हेल्प नहीं करता है, इसमें फॉर्मल टीचिंग हेल्प करता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और एनसेप 2005 का बात करते हैं। यदि हम अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज। ऑब्जर्वेशन जब किया जाए एनसेप में, तो माना गया कि इंग्लिश जो है इंडिया की सेकेंड लैंग्वेज है। इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, मल्टीलिंग्वेज ऐसे बहुभाषी देश में, लाइक इंडिया, जैसे कि इंडिया में, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है। मल्टीलिंगुअल इज द रिसोर्स। मल्टीलिंगुअल क्या है, अगर आपके क्लासरूम में अगर बच्चे जो हैं और बहुत अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो आपके लिए एक रिसोर्स का काम करेगा। कैसे रिसोर्स का काम करेगा, कि अगर एक बच्चा मान लीजिए भोजपुरी जानता है, एक बच्चा चीनी जानता है, एक बच्चा इंग्लिश जानता है, अगर तीनों एक साथ बैठेंगे तो तीनों क्या करेंगे, आपस में जब बात करेंगे तो इसका कुछ भाषा ये सीखेगा, चीनी का भाषा भोजपुरी सीखेगा, भोजपुरी का भाषा इंग्लिश सीखेगा। ऐसे करके क्या होगा, बच्चों का जो होता है भाषाई विकास होता है। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, 343 के 2 में कहा गया है कि लैंग्वेज जो है एसोसिएट लैंग्वेज है, या इंग्लिश जो है एसोसिएट लैंग्वेज है, और हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक आर्टिकल कितने में कहा गया है, 343 में, 343 के 1 में कहा गया है। नोम चॉम्स्की का क्या कहना था, नोम चॉम्स्की का जो देन है, LAD, लैंग्वेज एक्वायरिंग डिवाइस, किसकी देन है, नोम चॉम्स्की की देन है। LED इज मोस्ट इफेक्टिव और क्रिटिकल टिल एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तक LED बहुत महत्वपूर्ण होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डिलीबर्ट और कॉन्सिक्यूअस एफर्ट। लैंग्वेज स्किल क्या होता है, LSRW क्या होता है। LSRW का मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग और रीडिंग हो गया, रिसेप्टिंग, रिसेप्टिंग होता है पैसिव स्किल हो गया है। स्पीकिंग और राइटिंग हो गया, लिसनिंग और रीडिंग क्या हो गया, रिसेप्टिंग। और स्पीकिंग और राइटिंग हो गया प्रोडक्टिव और एक्टिव, एक्टिव एक्टिव okay। प्राइमरी स्किल में होता है लिसनिंग और स्पीकिंग, सुनिए और बोलिए। प्राइमरी स्किल में क्या होता है, सुनना और बोलना, लिसनिंग और स्पीकिंग। री इन्फॉर्मेंट रीइंफोर्समेंट स्किल में होता है स्पीकिंग और राइटिंग। साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग स्किल, साइकोलॉजिकल कैसे लैंग्वेज स्किल को कैसे साइकोलॉजिकली सजाया गया है। पहले होता है लिसनिंग, उसके बाद होता है स्पीकिंग, उसके बाद होता है रीडिंग, उसके बाद होता है राइटिंग। सब स्किल और राइटिंग राइटिंग का राइटिंग का सब स्किल क्या है, ट्रांसक्रिबिंग होता है, और दूसरा पैराग्राफिंग, पैराग्राफ होता है, और दूसरा ट्रांसक्रिबिंग होता है। सब स्किल ऑफ रीडिंग होता है प्रेडिक्शन और इन्फेयरिंग। रीडिंग इंक्लूड्स, रीडिंग के रीडिंग कितना प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं लाउड रीडिंग और दूसरा होता है साइलेंट रीडिंग।
लाउड लाउड रीडिंग में क्या होता है, इसमें प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इम्प्रूव होता है। और साइलेंट रीडिंग में इम्प्रूव स्पीड और कंसंट्रेशन पावर रहता है साइलेंट रीडिंग में। लाउड रीडिंग में हो, लाउड रीडिंग इज हेल्पफुल इन शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग होता है, साइलेंट रीडिंग इज हेल्पफुल इन लॉन्ग टेक्स्ट रीडिंग। जो लंबा चौड़ा किताब, मान लीजिए मोटा इतना किताब पढ़ना है, तो उसको आप कोशिश करिएगा बोल के पढ़ने के लिए, तो थक जाइएगा और पढ़ नहीं पाइएगा। डायरेक्ट इम्प्रूव स्पेलिंग एरर। डिटेक्शन क्या होता है, इम्प्रूव स्पेलिंग एरर। ओवर generalization, apply a rule or pattern in situation where it does not apply. Interactive reading. The purpose of interactive reading is is for a specific details. It is possible in classroom. इंडक्टिव रीडिंग जो है क्लासरूम में पॉसिबल है। इटेक्टिव रीडिंग, इटेक्टिव रीडिंग इन्वॉल्व्स learners in reading for enjoyment. Out, outside of classroom is most of the cases. साइट वर्ड क्या होता है, अब आइए हम कुछ वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, जो वर्ड हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। साइट वर्ड क्या होता है, साइट वर्ड आर द वर्ड appear most frequently in the reading and writing, जैसे लुक, लॉन्ग, लिसन, बट, राइट, etc। स्कैनिंग क्या होता है, टू लुक एट और रीडिंग एवरी पार्ट ऑफ सम थिंग्स क्विकली until you find you are looking for a scanning in reading recipient in order of fill a specific details. Finding the word dictionary. Skimming, skimming क्या होता है, skimming is reading in order to get general over by the material. Logical word are the known as the context word. They have their own dependent meaning. वैसा वर्ड मीनिंग जिसका डिपेंडेंट मतलब हो, जैसे वाटर हो गया, किंड हो गया, स्कूल हो गया, लव हो गया, ये सब लॉजिकल वर्ड है। कॉन्स्ट्रक्टिव पेयर, हाँ ठीक बा। इंटोने इंटोनेशन, अब साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में कितने साउंड है, तो 44, जिसमें 20 होता है वोवेल साउंड और 24 होता है कॉन्सोनेंट साउंड। नंबर ऑफ वोवेल साउंड 20, नंबर ऑफ vowels in 5, number of consonant sound 24, number of consonant is 26। diphthong क्या होता है, a sound formed by the combination of two vowels is a single symbol in which second beings as one vowel or move towards another, coins, loud, die, receive, etc। articulators, any vowels oral that takes part in production of a speech sound। सिंटेक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ रूल्स, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिंटेक्स होता है। सेमेस्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग, माने किसी वर्ड का मीनिंग का पता लगाना क्या होता है, सेमेस्टिक कहलाता है। फोनेम फोनेम कहलाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, जो साउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो फोनेम कहलाता है। मॉर्फिन कहलाता स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, किसी भी मीनिंग, जैसे वाटर का मीनिंग सबसे छोटा मीनिंग होता है, उसे क्या बोला जाता है, मॉर्फिन बोला जाता है। होमोग्राफ क्या बोला जाता है, अ होमोग्राफ इज द वर्ड दैट शेयर्स द सेम रिटन फ्रॉम अनदर वर्ड बट हैज डिफरेंट मीनिंग। एक ही वर्ड हो लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट है, तो उसको क्या बोला जाता है, होमोग्राफ।
होमोफोन क्या बोले तो होमोफोन इन द वर्ड दैट pronounce the same and another word but that has different spelling and meaning, जैसे टू और टू लिखा तो एक ही मतलब तो टू का TWO का मतलब टू ही होता है, TOO का मीनिंग भी टू होता है, लेकिन दोनों का मतलब एक टू का मतलब हो गया है, एक टू का मतलब हो गया है दो और एक टू का मतलब है और भी। होमोनोमी क्या होता है? होमोनोमी इज द वर्ड दैट स्पेल्ड एंड pronounced like another word but they has different meaning। सुसाइड दोनों है लेकिन इसका मीनिंग क्या है अलग है। परा पैराफ्राइजिंग क्या होता है? पैराफ्राइजिंग मीनिंग फॉर्मुलेशन समवन एल्स आइडियाज इन योर ओन वर्ड, यदि कोई अपना आइडियाज को अपने ही वर्ड में बोलता है तो उसको क्या बोल जाते हैं? पैराफ्राइजिंग। नोट टेकिंग क्या होता है? इन द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्स और प्लेटफॉर्म, टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर क्लासरूम। जो नोट्स बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नोट टेकिंग। टिप्स ऑफ नोट नोट टेकिंग का टिप्स क्या है? राइटिंग ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये नहीं है कि आप नोट्स बना रहे हैं तो पूरा महाभारत रामायण पूरा लिख दे, वही बात लिखना है जो आपके, वही कॉपी में लिखना है जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो। यूज फ्रेज वर्ड एब्रीविएशन फ्रॉम्स एजी। पियाजी साहब क्या करते हैं? फॉलो द पैटर्न ऑफ ग्रामेटिकल फॉर्म टू फॉलो चार्ट। चार्ट के रूप में और ग्रामेटिकल फॉर्म को क्या करना है? चार्ट के रूप में लिखना है। नोट मेकिंग इज नॉट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू हियर और रीड। तो नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप जो भी सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं उसको लिख दीजिए। इट इज प्रोसेस ऑफ रिवेनिंग, कनेक्टिंग एंड सेंटेंसिंग आइडियाज फ्रॉम द लेक्चर और रीडिंग। जो आप, जो मेन चीज़ है लिसनिंग और लेक्चर और रीडिंग में मिलता है उसी को नोट डाउन करना है। अब क्या होता है, अब इंग्लिश पढ़ाने का मेथड क्या होता है? पहला मेथड जान लीजिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इन ग्रामर ट्रांसलेशन क्लासेस स्टूडेंट लर्न ग्रामेटिकल रूल एंड अप्लाई दिस रूल्स बाय ट्रांसलेटिंग sentences between the target language and the native language। Grammar translation method is one of the oldest method and also known as the traditional method। Use of mother tongue, use of deductive method। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो क्या होता है, इसमें पहले बच्चों को ग्रामर का रूल पढ़ाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, सेंटेंस एक इसमें जो मेन वर्ड के एक एक वर्ड के बारे में बताया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे अरेंजमेंट करके सेंटेंस के बारे में पढ़ाया जाता है। ये इंग्लिश पढ़ाने का सबसे पुराना पुराना से पुराना मेथड है। और इसमें सबसे पहले मदर टंग का यूज होता है, जैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है? ये क्या होता है, इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पूरे तरह से रिजेक्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को ग्रामर नहीं पढ़ाना है, इसमें बच्चों को सेंटेंस पढ़ाना है। और सेंटेंस जब बच्चा धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देता है वो धीरे धीरे खुद बाद में ट्रांसलेशन करना सीख ले। इसमें मदर टंग का यूज नहीं होता है। इंडक्टिव, पहले इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल दिया जाता है और उसके बाद रूल समझाया जाता है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, LAC क्या होता है? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, LAC। यूज ऑफ लैंग्वेज इज context of other subject also, such as using English in the study of history और अदर सब्जेक्ट। लैंग्वेज करिकुलम जो आपका, जैसे इंग्लिश मीडियम में क्या होता है कि आपको हिस्ट्री भी पढ़ाना है, सिविक्स भी पढ़ाना है, तो आप उसका इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? LAC बोलते हैं। अक्रॉस कैरिकुलम लैंग्वेज जो यूज हो रहा है करिकुलम में उसको बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। मल्टीलिंगुअल का मतलब क्या होता है? मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है कि अच्छा ऐसा क्षेत्र, ऐसा जगह जहाँ विभिन्न प्रकार के
भाषा बोलने वाले लोग एकत्रित होते हैं। जैसे क्लासरूम को ले लीजिए, वहाँ एक बच्चा आता है वो अपना मदर टंग भोजपुरी है, एक बच्चा आता है जो उसका मदर टंग हिंदी है, एक बच्चा है जो उसका भाषा इंग्लिश है। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चे आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं तो एक दूसरे को भाषा को इमुलेट करते हैं, मतलब अनुकरण करते हैं, और ऐसे करके भाषा एक बच्चा जो इंग्लिश नहीं जानता है वो भी जानने का प्रयास करता है और धीरे धीरे अंग्रेजी सीख ही जाता है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक में क्या होता है, बेसिक इंटरपर्सनल क्या होता है, रेफर टू लिंग्विस्टिक स्किल नीड इन एवरीडे सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन, बेसिक स्किल फॉर कम्युनिकेशन, conductive academic language previously refer to logistic skill to understand and discuss the content. Stephen Carhans Carhans क्या कहा, expression Carhans believe that we can acquiring a second language just like a mother tongue or first language. Aspect Stephen Carhans purport the five main hypothesis of second language acquisition as giving below: acquisition learning hypothesis, monitor hypothesis, natural order hypothesis, input hypothesis, effective filter hypothesis। देखिए ये स्टेफन कारहेंस कारहेंस साहब हैं, उसमें कॉल में मॉनिटर हाइपोथेसिस, एक्विजिशन लैंग्वेज hypothesis, affecting filter hypothesis, input hypothesis, natural order hypothesis। Constituent and comprehensive evolution CCE assignment should be continuous basic through with the year as should be holistically as the child continuous through the comprehensive in all the aspects in holistic grammar scholastic आप यहाँ पढ़ सकते हैं, खुद ब खुद आप पढ़ सकते हैं। इवोल्यूशन असेसमेंट भी seen how the child learned and given his her approaching feedback। Evolution includes both टीचिंग लैंग्वेज, टीचिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज मटेरियल क्या होता है। लैंग्वेज मटेरियल देखिए, नीगू बेसिकली चार प्रकार का होता है। विजुअल एडियो, विजियो विजुअल एड्स, जैसे टेक्स्ट बुक में दिखाए चार्ट दिखाया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है, कराया जाता है। उसके बाद एडियो, जैसे एडियो एड्स होता है जिसमें रेडियो के द्वारा बच्चों को सुनाया जाता है, उसको एडियो विजुअल, जैसे टेलीविजन हो गया। एडियो विजुअल में क्या होता है, उसमें बच्चों को दिखाया भी जाता है और सुनाया भी पड़ता है। एक्टिविटी सेंटर्ड एड्स, जैसे बच्चों को एक्टिविटीज कराया जाता है तो उससे क्या होता है, लैंग्वेज में सुधार आता है। टेक्स्ट बुक क्या होता है, textbook is the one of the resources available in the classroom, not only resource। Language should be easily to understand। Textbook should avoiding teaching language। Three language formula, three language formula was first discussed in the कोठारी कमीशन 1964 से 1966 तक। फर्स्ट लैंग्वेज इट इज विल मदर लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज होता है हिंदी स्पीकिंग स्टेट, इट विल बी अदर मॉडर्न लैंग्वेज इंग्लिश, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट विल बी हिंदी और इंग्लिश। थर्ड लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट विल बी इंग्लिश और मॉडर्न लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज।